बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो राम को प्यारी रामायण, ठाकुर जी को प्यारी है ये, जहां श्रद्धा और विश्वास पूर्वक प्रभु की कथा गाई जाए वो ठाकुर जी को प्यारी है। तो ऐसे श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ को वंदन किया, मां पार्वती को वंदन किया, श्रद्धा और विश्वास को प्रणाम किया। और इनकी कथा विस्तार से तो हम कल सुनेंगे। कल का प्रसंग भी बहुत अद्भुत होगा। अभी तो वंदना का ही प्रसंग चल रहा है। आगे गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर अब वंदना करने जा रहे हैं गुरु रूप में भगवान शिव की ही, कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। बड़ा अद्भुत श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं अब मैं सदगुरु का वंदन करने जा रहा हूं, गुरु को प्रणाम करने जा रहा हूं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर स्वरूप गुरु को प्रणाम किया। अब एक दृष्टि में देखा जाए तो गुरु को वंदन है, लेकिन जैसे अभी पिछले श्लोक में हमने सुना कि वहां नाम भले ही शंकर और भवानी पार्वती का लिया, लेकिन महिमा श्रद्धा और विश्वास। ऐसे ही इस श्लोक में नाम तो गुरु का ले रहे हैं, लेकिन महिमा भोलेनाथ की है। शंकर रूपिणम नित्यम बोधमयम गुरुम अहम वंदे। शंकर स्वरूप गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, जो नित्य है। अब साधारण गुरु नित्य नहीं हो सकता, भोलेनाथ नित्य है, महादेव हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते, कभी मिटते नहीं, अमर हैं शिव। इसलिए देव नहीं, महादेव है, नित्यम और बोधमयम ज्ञान रूप है। और सबसे बड़ी महिमा की बात यहां बताइए, यमाश्रितो ही वक्रोपि, जिनका आश्रय लेने से वक्र होने के बाद भी, कलंकी होने के बाद भी चंद्रमा का सर्वत्र वंदन होता है। ये बहुत अद्भुत बात लिखी गोस्वामी जी ने, क्योंकि भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान किया ना, आपने दर्शन किया होगा शिव का, चंद्रमा है ललाट पर। और चंद्रमा भी कौन से? अर्ध चंद्रमा, पूरे नहीं, आधे। किसी ने भोलेनाथ को पूछा कि महाराज ये चंद्रमा आपने मस्तक पर क्यों बिठाया? ध्यान से सुनिएगा। शिव को पूछा कि आपने चंद्रमा को मस्तक पर क्यों बिठाया? क्या किसी को भी बिठा लेते हो सिर पर? भोलेनाथ बोले कि भैया सबको नहीं बिठाता। बोले चंद्रमा को क्यों? तो शिव कहते हैं चंद्रमा को इसलिए बिठाया क्योंकि माना चंद्रमा कलंकी है, उसमें दाग हैं, माना कि चंद्रमा घटता बढ़ता भी है, पूरा नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैंने इसको सिर पर बिठाया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मेरे प्रभु के नाम से जुड़ गया है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं सबको अपने सिर पर नहीं बिठाता, लेकिन वो जीव चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहे कितना भी कलंकी क्यों ना हो, लेकिन यदि वो परमात्मा के नाम से जुड़ जाएगा तो शिव कहते हैं मैं उसको अपने सिर पर विराजमान कर लूंगा, मैं उसको अपने मस्तक पर बिठा लूंगा, यदि वो भगवान के नाम से जुड़ गया। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ तो परम वैष्णव हैं।
वैष्णवानाम यथा शंभु, परम वैष्णव। और वैष्णव को उसी से प्यार होगा जो ठाकुर जी की शरण में आ जाए। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा वैष्णव उसको हृदय से लगा लेता है, जो भगवान का आश्रित हो जाए। भोलेनाथ ने चंद्रमा को सिर पर बिठा लिया क्योंकि भगवान के नाम से चंद्रमा जुड़ गया। इतने बड़े वैष्णव भोलेनाथ, तो उनकी वंदना की। और ये भी कमाल की बात है, यहां बंद हो, पहले श्लोक में दो की वंदना आपने सुना, वाणी की और विनायक की। उसके बाद फिर श्रद्धा और विश्वास, शिव और भवानी पार्वती। लेकिन यहां इस श्लोक में दो की नहीं, अकेले गुरु की वंदना है। क्योंकि शिव तो गोस्वामी जी के गुरु स्वरूप ही हैं। आगे कहा भी है, गुरु पितु मातु महेश भवानी। कल भी आपने सुना था, संकेत मैंने किया था कि भगवान शिव ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहरिदास जी महाराज को ये रामचरितमानस प्रदान की थी और कहा था आप सिखाओ उस बालक को। और तब गुरुदेव ने गोस्वामी जी को ये कथा सुनाई। यानी भोलेनाथ तो गुरु भी नहीं, गोस्वामी जी के दादा गुरु हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि गुरु के गुरु कौन हुए? दादा गुरु। तो भोलेनाथ तो दादा गुरु। गुरु की वंदना अकेले की है, क्योंकि गुरु जैसा कोई दूसरा है भी तो नहीं। अकेले वंदना की गुरुदेव की। और फिर आगे बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। इस श्लोक में कवीश्वर की और कपीश्वर की दोनों की वंदना की है। कवीश्वर यानी कौन? कवीश्वर माने आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी। आदि कवि हुए, उनसे पहले कोई कवि ही नहीं था। सबसे पहले श्लोक छंदबद्ध होकर छंद रूप में वाल्मीकि जी के ही मुख से निकले थे। आदि कवि हैं। और उन आदि कवि के साथ यहां पर वंदना की है कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज की। बोलो हनुमान जी महाराज की। पवन सुत की भी कवीश्वर कपीश्वरो। ये दोनों ही आदि कवि हैं, केवल वाल्मीकि जी नहीं। कल वो कथा मैं आपको सुना चुका हूं। दोनों ने एक साथ ही राम कथा लिखी थी, कल आपने सुना था। वाल्मीकि जी ने भी लिखी थी, हनुमान जी ने भी लिखी थी, दोनों ने ही लिखी थी। ये दोनों आदि कवि हैं। और सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, ये दोनों कौन हैं? बोले सीताराम रूपी, सीताराम के गुणगान रूपी पुण्य अरण्य में, अरण्य यानी वन, भगवान के गुणगान रूपी अरण्य में, वन में ये दोनों ही विहार करने वाले हैं। ये दोनों भगवान के गुणगान रूपी अरण्य यानी वन, उसमें विहार करते हैं, विचरण करते हैं, मस्त रहते हैं। जैसे हम लोग भी वन में विहार करते हैं। कौन से वन में? कभी कभी वृंदावन जाते हो ना, वृंदावन भी तो वन है। हम लोगों को कितना आनंद आता है, वो वृंदावन है। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का गुणगान भी एक अरण्य है, एक वन है। और उस वन में विहार करने वाले ये दोनों हैं, वाल्मीकि जी और हनुमान जी। ये दोनों विहार करते हैं उस वन में। अब गोस्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? सोचो जरा। गोस्वामी जी ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको भी इसी वन में जाना है, रामकथा का विस्तार करना है ना, तो उनको भी इस वन में प्रवेश करना है। अब वन में तो कोई भी प्रवेश कर सकता है। हम मकान में फिर भी रोक टोक होती है कि भाई मकान में तुम आओगे, तुम नहीं आओगे, हमारा मकान है, हम चाहें जिसको बुलाएं।
लेकिन वन में कोई रोक टोक नहीं होती, वन में तो कोई भी चला जाए। तो गोस्वामी जी को पूछा कि महाराज वन में यदि आपको जाना है तो चले जाओ, रोक टोक तो है नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि जी की और हनुमान जी की, इन आदि कवियों की क्यों आप वंदना कर रहे हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया वन में जाने में रोक टोक तो कोई नहीं है, कोई भी जा सकता है, लेकिन वन में भटकने का खतरा है। बताओ है या नहीं? बिल्कुल है। अब हम यदि अकेले जंगल में चले जाएं तो भटक सकते हैं, भटकने का खतरा है। तो क्या करना चाहिए? एक गाइड को साथ में ले लो, जिसने पूरी अच्छी तरह वन को देख रखा हो, जो उस वन के चप्पे चप्पे से परिचित हो, जो जानता हो। यदि ऐसा एक गाइड आपके साथ होगा, एक वन को दिखाने वाला आपके साथ होगा, तो आप भटक नहीं सकते हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं मुझे तो ये दो दो रखवाले मिल गए हैं, वाल्मीकि जी और हनुमान जी। इनके सहारे मैं रामचरितमानस रूपी वन की यात्रा करूंगा, मेरे भटकने का कोई खतरा नहीं, अब कोई भटकाव नहीं हो सकता। तो इसलिए दोनों को वंदन कर रहे हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। दोनों महापुरुषों को प्रणाम किया। इसके बाद सीता जी की वंदना करते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम। मां जानकी कैसी हैं, उनके गुण, उनका स्वरूप, उनका स्वभाव इस श्लोक में बताया। यहां पर मां की लगभग 6 विशेषताएं बताई हैं गोस्वामी जी ने। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम और सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। ये 6 गुण इस श्लोक में बताए। सबसे पहले तो उद्भव, उद्भव यानी संसार को बनाना, स्थिति संसार को रखना, और संहार कारणी प्रलय संहार, और क्लेश हारिणी दुखों को हरण करना। कितने गुण हो गए, आप गिन रहे हो या नहीं? गिनना थोड़ा। उद्भव, स्थिति, संहार कारिणी, और चौथा है क्लेश हारिणी, सारे क्लेशों का हरण करने वाली। और फिर सर्वश्रेयस करीम, वाह, सारे कल्याण को देने वाली। श्रेय के बहुत सारे अर्थ होते हैं, श्रेय का एक अर्थ होता है कल्याण, समस्त प्रकार के कल्याणों को देने वाली, ये 5वां गुण। और अंतिम कहा राम वल्लभाम, भगवान राम की प्राण प्यारी, भगवान राम की प्राण वल्लभा, जनक नंदिनी श्री किशोरी जी, सीता जी प्राण वल्लभा हैं रघुनाथ जी की, प्राण प्रियतमा, ये सबसे बड़ा गुण है। और यहां पर सीता को वंदन किया, यहां पर और कोई नाम नहीं लिया है, विदेह तनिया ऐसा भी नहीं कहा, जनक नंदिनी ऐसा भी नहीं कहा, सीता ही नाम लिया। क्योंकि सीता शब्द बड़ा व्यापक शब्द है, और सीता शब्द की महापुरुषों ने अनेक प्रकार से व्युत्पत्तियां की हैं। सवतीति सीता, स्यतीति सीता, बहुत सारे अर्थ किए। और ये 6 गुण सीता शब्द से बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं, वो राम की प्यारी हैं। और आप इसलिए ध्यान रखना, गोस्वामी जी ने भी जहां वंदना की है, राम से पहले ही वंदना की है सीता जी की। आगे राम जी की करेंगे, पर सीता जी की वंदना पहले ही की है राम से। तभी तो हम लोग राम सीता तो नहीं बोलते, क्या कहते हैं? जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हम लोग राम सीता तो नहीं कहते, सीताराम ही कहते।
क्योंकि किशोरी जी की कृपा न हो, जैसे वहां हमारी राधा रानी है, जब तक राधा रानी की कृपा न हो बांके बिहारी नहीं मिलते, उसी प्रकार से जब तक जनक नंदिनी किशोरी जी श्री सीता जी की कृपा न हो तब तक रघुनाथ जी भी नहीं मिलते हैं, बिना उनकी कृपा के। सीताराम, सीताराम ही कहना पड़ेगा। किसी भक्त ने तो बड़ा सुंदर कहा, बलि हो या वामन हो, कंस हो या रावण हो, गुण और दोष सारे जग में रहेंगे, और जब जब चर्चा चलेगी श्री राम की, सियाजू की महिमा में तृणसम बहेंगे, क्योंकि राम सदा आगे, सीता जी सदा पीछे रहीं, पर अब सीता आगे राम पीछे ही रहेंगे, और राम सीता कोई भी नहीं कहेगा, सब सीता राम ही कहेंगे, सीता राम ही कहेंगे, राम सीता नहीं। क्योंकि लीला में तो किशोरी जी पीछे ही रही हमेशा, लेकिन जब कृपा की बात आती है तो कृपा करने में तो वो राम से भी आगे हैं, राम से भी आगे हैं कृपा करने में किशोरी जी। जब लंका में हनुमान जी महाराज गए थे, उस समय वो राक्षसियां किशोरी जी को, सीता जी को कितना कष्ट दे रही थीं। हनुमान जी की आंखों में खून उतर आया था कि इतनी हिम्मत, मेरी मां को परेशान कर रही। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, हनुमान जी मारने को तैयार हो गए थे, लेकिन सीता जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं हनुमान मत मारना, भूल मत जाना कि तुम इस समय मेरे चरणों में खड़े हो, और जो भक्ति के चरणों में खड़ा हो जाए फिर वो हिंसा नहीं कर सकता। तुम भक्ति के चरणों में खड़े हो। क्षमा कर दिया मां ने। अब आपको कोई तकलीफ दे, आपको कोई कष्ट दे, आपको कोई गाली दे, क्या माफ कर पाओगे कभी? लेकिन उनको भी क्षमा कर दिया। इतनी दया का सागर। इसीलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे किशोरी जी, हे मां जानकी, मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, एक ही मेरी प्रार्थना है बस। कभी आप जब अपने प्राण वल्लभ के साथ, कभी जब आप अपने प्राण प्रियतम के साथ, राघवेंद्र सरकार के साथ, कभी जब आप बैठी हों और उस समय यदि भगवान से आपकी वार्तालाप हो रही हो, ध्यान से सुनना, कभी जब आप अकेले में ठाकुर जी के साथ बैठी हों, हे मां, और आपकी उनसे वार्तालाप हो रही हो, तो मैं बस आपसे और कुछ नहीं मांगता हूं, मां बस इतनी कृपा इस बच्चे पर करना कि राम जी से जब आपकी बातें हो रही हों तो बातों ही बात में ठाकुर जी को जरा मेरी भी याद दिला देना, बस मेरा नाम ले लेना, इतना ही चाहता हूं। कि कबहू का अंब अवसर पाई, कबहू का अंब अवसर पाए, मेरी ओ सुधि ध्यायवी, कछु करुण कथा चला। कबहू का अंब अवसर पाए, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, कभी मौका मिले तो मां बातों ही बातों में मेरी ओ सुधि ध्यायवी, कछु करुण कथा चलाए। राम जी से आप कोई चर्चा करना तो उस चर्चा में बीच में मेरा नाम ले देना, क्योंकि मां मैं जानता हूं कोई और मेरा नाम लेगा ठाकुर जी ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन आप जिसका नाम ले दोगी रघुनाथ जी की कृपामयी दृष्टि उसके ऊपर बरस जाएगी। आप जिसका नाम ले दोगे तो सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभम, फिर वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। भगवान राम को वंदन किया। और बंधुओं, वंदना का प्रकरण तो बहुत अद्भुत है। अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी, ये 7वां श्लोक है वंदना का, अंतिम श्लोक में कह रहे हैं
कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ मैं लिखने जा रहा हूं ये कोई साधारण नहीं है। निगमागम सम्मतम यत्, ये आगम और निगम दोनों से सम्मत है। निगम का अर्थ होता है वेद। नितराम गमयति बोधयति पुरुषार्थ चतुष्टय इति निगमो वेदः, यानी इसमें वेद भी सम्मिलित हैं और आगे अन्य जितने भी पुराण आदि ग्रंथ लिखे गए ये उनसे भी सम्मत है। वेदों का सार तो है ही, पुराणों का भी रहस्य रामचरितमानस में लिखा है। और मैं आपको समय समय पर संकेत भी करूंगा, आप देखना गोस्वामी जी की कई चौपाई तो ऐसा लगेगा मानो भागवत के श्लोकों का अर्थ कर दिया उन्होंने सीधा सीधा। कितनी सारी चौपाई ऐसी हैं जो भागवत के श्लोकों का पूरा पूरा अर्थ रख दिया। यानी आगम और निगम दोनों से सम्मत है मेरा ग्रंथ, अलग नहीं है। लेकिन हां, क्वचिद अन्य तो भी, वेदों का तो इसमें भाव है ही, पुराणों का भाव है ही, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ा मेरा अपना भाव भी है, कुछ मेरा हृदय का भाव भी मैं रखूंगा। क्वचिद अन्य तो भी, ठाकुर जी की कृपा से जो मेरे हृदय में भाव उठेगा मैं उसको भी रखूंगा। और क्यों लिख रहा हूं तो उसका कारण भी बताए। देखो, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ये जरूर सोचते हैं कि क्यों कर रहे हैं। सोचते हो या नहीं सोचते? कोई भी काम करते हैं तो पहले लाभ का लोभ हमारे अंदर आता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, करने का कारण क्या है, लाभ का लोभ अंदर आता है। गोस्वामी जी कहते हैं मेरा तो एक ही लोभ है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मेरा तो भैया एक ही लोभ है कि मेरे अंतः हृदय को बस सुख मिले, मेरे अंतर हृदय को परम शांति मिले। मैं अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए ग्रंथ लिख रहा हूं और कोई कारण नहीं। आज हम लोग तो कथा भी गाते हैं, भगवान का नाम भी गाते हैं, कितनी सारी कामनाएं हमारे मन में होती हैं, कितनी सारी इच्छाएं होती हैं हमारे अंदर। कथा में आते हैं, पहले सोच लेते हैं क्यों जा रहे हैं, वहां जाकर मांगेंगे क्या। क्योंकि कई लोग तो इसलिए भी कथा में आते हैं, महाराज बहुत दिनों से फैक्ट्री चल नहीं रही है, महाराज दुकान बहुत दिनों से ठीक नहीं चल रही। बोले फिर? बोले सोचा कि चलो एक कथा ही सुन लेते हैं, क्या पता भगवान कृपा कर दे। हम ठाकुर जी के चरणों में संसार की कामनाओं को लेकर आते हैं बस। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि कथा में आकर यदि आपके हृदय को शांति मिल जाए, यदि आपके हृदय को आनंद मिल जाए, तो इससे बढ़कर और कुछ आप पा ही नहीं सकते हो। मानो सब कुछ प्राप्त हो गया। स्वांतः सुखाय, आपके हृदय को शांति मिल जाए, बस आपकी चिंताओं का शमन हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जब कथा में आना, और कुछ लाना या मत लाना, मेरे कहने पर अपनी चिंता को जरूर लाना। और कुछ चाहे मत लाना, लेकिन अपनी चिंताओं को कथा में जरूर लेकर आना और यहां लाकर मेरे ठाकुर जी के चरणों में अपनी चिंता को चढ़ा देना। भगवान कहते हैं जिसने अपनी चिंता मेरे चरणों में चढ़ा दी, मैं उसको अपना चिंतन प्रदान कर देता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान के चरणों में अपनी चिंता को चढ़ा दो, समर्पित कर दो, तो ठाकुर जी आपको चिंतन प्रदान करेंगे, आपको चिंतन मिल जाएगा।
तो गोस्वामी जी अपने अंतः सुख के लिए इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। आगे 5 सोरठों में गोस्वामी जी महाराज ने पंच देवों की उपासना मनु की है। गणपति का ध्यान किया, सूर्य का चिंतन किया, मूक होहि वाचाल, पंगु चढ़ही गिरिवर गहन, ऐसा कहकर क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण का स्मरण किया। भोलेनाथ का पुनः एक सोरठे में स्मरण किया कि कुंद इंदो समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी जी अब गुरु वंदना कर रहे हैं। अब यहां से मानस की चौपाइयां प्रारंभ हो रही हैं। गुरु की वंदना कर रहे हैं। देखो मैंने बताया था ना, इनके गुरु श्री नरिहरियानंद जी थे, तो यहां संकेत किया कृपा सिंधु नररूप हरि, गुरु के नाम का संकेत किया। गुरु की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। और बंधुओं, गुरु वंदना की बड़ी महिमा है। आप जीवन में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना, गुरुदेव के चरणों की वंदना जरूर करना। गुरु के चरणों की वंदना होनी ही चाहिए, लेकिन श्रद्धावान होकर, समर्पित होकर। जब तक गुरु के चरणों में आप समर्पित नहीं हुए, जब तक हमने अपने अभिमान को गुरु के चरणों में पटक नहीं दिया, तब तक गुरु की वंदना नहीं हो सकती। अभिमान को गुरु के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। यह भाव रखना पड़ेगा आपको कि नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। गुरु के चरणों में जब आना, फूल बन के आना। यदि फूल बन के न आ सको तो कम से कम धूल बन के आना। कौन सी धूल? चरणों की धूल। थोड़ा गुरुदेव के चरणों का स्मरण करिए मेरे साथ मिलकर। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल। और आया हूं मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। वंदौ गुरु पद पद्म परागा। सभी गाइए। गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदौ गुरु पद पद्म परागा। वंदौ गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिया मोरी माया चूरन चारू। अमिया मोरी माया चूरन चारू।
अमिय मूरी मया चूरन चारू, ओ समन सकल भव रुज परिवारो। बड़ी सरल चौपाई है, आप सब गा सकते हो। ओ बंदों गुरु पद पदम परागा, बंदों गुरु पद पदम परागा। ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हे गुरुदेव, मेरे हृदय का भाव आपके चरणों में समर्पित है। हो मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात। क्या कि मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। ओ मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ। हे गुरुदेव, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। तो मानूं तुम्हारा उपकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी। ऐसे नहीं, थोड़ा ताली की सेवा करते हुए जाओ। सद्गुरुदेव भगवान की हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु के चरणों की जो धूल है, गुरुदेव के चरणों की जो रज है, कमाल की है। यदि काजल लगाना हो, लोग लगाते हैं ना काजल आंखों में, सुरमा भी लगाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया यदि काजल लगाना हो, यदि सुरमा लगाना हो, संसार का लगाओगे तो संसार दिखाई देगा, पर गुरु के चरणों की रज यदि आंखों में आपने लगा ली तो संसार नहीं, फिर रघुनाथ दिखाई देंगे। यथा स्वंजन अंजिदृग, ये चरण रज रूपी अंजन आंखों में लगा लो एक बार, सदगुरु की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता।
और न हो तो कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखना। गोस्वामी जी के शब्द हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। आज तक बिना गुरु की कृपा के यदि कोई पार उतरा हो तो बताओ, किसी को भगवान मिले हो तो बताओ। गुरु बिन भवनिधि तरहे न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहे न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरहे न कोई, गुरु बिना गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई। गाइए, चाहे जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर ओ, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा क्यों न हो, चाहे शंकर क्यों न हो, बिना गुरु की कृपा के कोई भवनिधि नहीं तर सकता, भव सागर से पार नहीं जा सकता, कोई भगवान से नहीं मिल सकता। एक माध्यम चाहिए। और संत महापुरुष तो उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया करते हैं। कोई व्यक्ति यदि कुएं से पानी लेने जाए, ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति यदि कुएं से पानी निकालने जाए, अब रस्सी भी है, बाल्टी भी है, कुएं में बाल्टी डाल दी, रस्सी के द्वारा बाल्टी को बांधा और फेंक दिया कुएं में, तो बताओ बाल्टी में पानी भरेगा या नहीं भरेगा? भरेगा। यदि बाल्टी कुएं में गई है तो पानी भरेगा। फिर मुश्किल कहां? बोले निकालने में बड़ी मुश्किल है। यदि कोई खींचे रस्सी को, ताकत लगेगी पूरी, रस्सी भी घिसेगी, और वो जो बाल्टी है वो कुएं की दीवार से टकराएगी बार बार, पानी भी छलकेगा, निकलेगा तो जरूर, पूरा नहीं निकलेगा। अब यदि आप चाहो ताकत कम लगानी पड़े, रस्सी भी न घिसे, पानी भी पूरा निकल आए, तो क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बीच में एक छोटी सी चरखी लगा लो बस। देखा होगा आपने कुओं पर, बीच में एक छोटी सी चरखी लगा लो और उसके सहारे रस्सी को नीचे डालो, ताकत भी कम लगेगी, रस्सी भी नहीं घिसेगी, और बाल्टी में पानी भी पूरा पूरा बाहर आएगा, फैलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, पूरा पूरा बाहर आएगा। उसी प्रकार से बंधुओं, जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। चाहे शरीर को कितना तपा लो, कितना भी सिद्धियां प्राप्त कर लो, कितना भी योग साध लो, फिर भी बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है। बोले फिर क्या करें? बोले बीच में एक सदगुरु को खड़ा कर लो तो पूरा पूरा परमात्मा प्राप्त हो जाए। अधूरा नहीं, पूरा। कबीरदास ने कहा, कहा कबीर मैं पूरा पाया। किसी को पूरा नहीं मिल सकता, लेकिन जिस पर सदगुरु की कृपा हो उसे अधूरा नहीं मिलता, पूरा मिलता है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जो बात दवा से बन न सकी वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से बन न सकी वो बात दुआ से होती है, और जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं तब बात खुदा से होती है, तब भगवान से बात होती है। तो इसीलिए बंदो गुरु पद पदम परागा, गाइए सभी।
सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मानि गण ज्योति। श्री गुरु पद नख मानि गण ज्योति। श्री गुरु पद नख मानि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ओ सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इसलिए गाइए भाव से। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, ओ आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो गुरु के चरणों के नख का ध्यान करता है, जो गुरु चरणों के अंगूठे के नख का ध्यान करता है, तो सुमिरत दिव्य दृष्टि होती है, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अब इसकी व्याख्या में मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं, आनंद आएगा आपको। एक बड़े अद्भुत संत हुए इस भारत की भूमि में। आपने नाम सुना होगा समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, जो कि शिवाजी के भी गुरु थे। महाराष्ट्र के महान संत हुए रामदास जी। वो एक बार अपनी शिष्य मंडली के साथ यात्रा कर रहे थे। अब उस समय तो पैदल यात्राएं चलती थीं। अपने शिष्य परिकर के साथ समर्थ गुरु रामदास जी यात्रा पर थे। यात्रा में एक पड़ाव पड़ा, वन में सभी रुके। एक पेड़ के नीचे गुरुदेव लेट गए, आसन लगा दिया गया उनका, पेड़ के सहारे आराम करने लगे। तभी समर्थ गुरु रामदास जी ने देखा कि वहां पेड़ के पास ही जहां वो लेटे हैं, वहां पर एक कुआं था, एक कूप था, और पेड़ की एक डाली कुएं के ऊपर थी। अब उस डाली से पत्ते गिरते थे और पत्ते सीधे कुएं में गिरते थे, और उन पत्तों की वजह से उस कुएं का जो पानी है, जो जल है, वो खराब हो रहा था। अब पत्ते गिरते थे, पानी भी सड़ जाता था, खराब हो जाता था, यानी पीने लायक नहीं रहता था। अब संत का हृदय तो करुणा से भरा होता है कि देखो कुआं भी इतना अच्छा, पानी भी बहुत है, लेकिन खराब हो रहा है। कोई प्यासा यदि यहां से गुजरे तो उसको पानी भी ना मिले। तुरंत अपने शिष्यों को आवाज लगाकर कहा कि बच्चों खड़े हो जाओ। बोले गुरुदेव आज्ञा। बोले तुरंत कुल्हाड़ी लो, ऊपर चढ़ो, इस डाली को काटो जो इस कुएं के ऊपर है, इस डाल को काटो। अब आज्ञा तो सबने सुन ली, लेकिन ऊपर चढ़ने की हिम्मत किसी की ना हो, कोई न चढ़ पाए। और क्यों न चढ़ पाए? शिष्यों ने जब ऊपर देखा तो वो समझ गए कि इस डाली को यदि कोई काटेगा तो इस पर बैठकर ही काट सकता है, क्योंकि आसपास कोई दूसरी ऐसी डाली नहीं है कि दूसरी पर बैठकर उसको हम काट दें। ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई काटेगा तो उस डाली पर ही बैठकर काटना पड़ेगा, और डाली पर बैठकर जो काटेगा वो डाली के साथ ही कुएं में जाएगा। तो शिष्यों ने आज्ञा तो सुनी, पर कुल्हाड़ी किसी के हाथ में नहीं आई, हिम्मत ही नहीं हुई किसी की। कोई उस कुठार को, कुल्हाड़ी को नहीं उठा पाया। कल्याण देव जी, जो कि रामदास जी के पक्के शिष्य थे,
वो बाहर गए हुए थे, तुरंत जब लौटे शिष्यों को पूछा कि भाई तुम सब मुंह लटका के क्यों खड़े हो? बोले आज गुरुदेव की आज्ञा हुई है इस डाली को काटना। अरे बोले तो तुम खड़े क्यों हो? तो कहा कि महाराज जो भी काटेगा वो इस पर चढ़कर ही काटेगा, और डाली कटते ही वो कुएं में जाएगा। अब हम तो घबरा रहे हैं कि कैसे चढ़े, कौन काटे। जो ये बात सुनी कि तुम घबरा रहे हो, कल्याण देव जी बोले नहीं, आज्ञा गुरु नाम ह्यविचारणीय। शास्त्र आज्ञा है कि गुरु का उपदेश, गुरु का आदेश यदि हमको प्राप्त हो तो फिर विचार मत करना, फिर सोचने की जरूरत नहीं है, कर डालो वो काम, उसमें तुम्हारा भला ही छुपा है। अविचारणीय। ऐसी श्रद्धा अपने गुरु के चरणों में कल्याण देव जी ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई, सब खड़े रह गए और तुरंत उस डाली पर कल्याण देव चढ़ गए और बैठकर काटना शुरू कर दिया उसको। शिष्यों में हाहाकार मच गया कि अब ये कुएं में गिरेगा, कोई नहीं बचा सकता इसको। गुरुदेव बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। शिष्यों को पूछा कौन चढ़ा है ऊपर? बोले कल्याण चढ़ा है गुरुजी। हाँ, बोले वो ही चढ़ सकता है और कोई नहीं चढ़ सकता। बोलो अच्छी तरह काटे। शिष्यों ने कहा कि गुरु की आज्ञा हुई है, अच्छी तरह काटो भैया। कल्याण देव जी बोले अच्छी तरह काटूंगा, गुरुदेव को कह दो, बचेगी नहीं ये डाली। मैं बचूं या ना बचूं, डाली नहीं बचेगी, अच्छी तरह ही काटूंगा। शिष्य घबरा रहे हैं। कल्याण देव के चेहरे पर कोई भय नहीं है, गुरु की आज्ञा हुई है, काट रहे। और बस थोड़ी देर में वो डाली कट गई और कल्याण देव डाली के सहित उस कुएं में समा गए, डाली के साथ कुएं में गिर गए। शिष्यों में हाहाकार मच गया, सब रोने लगे, चिल्लाने लगे कि कल्याण देव अब नहीं बचेगा, कल्याण देव अब नहीं बचेगा। लेकिन थोड़ी ही देर हुई, कल्याण देव सुरक्षित कुएं से बाहर निकल आए और गुरु के चरणों में गिर गए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा रोता क्यों है? तो कहा गुरुदेव आज आपकी कृपा से कुएं के अंदर मुझे साक्षात भगवान राम का दर्शन प्राप्त हो गया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आज आपकी कृपा से मुझे कुएं में राम जी का दर्शन हो गया। गुरु के चरणों की जो नख है, उसकी ज्योति ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करती है कि भगवान का साक्षात्कार होने लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं भी जो कुछ लिखने जा रहा हूं, जो कुछ कहने जा रहा हूं, ये मेरे गुरु की कृपा है। न मे शास्त्र बलम किंचित, न मे बुद्धि बलम क्वचित, प्रवृत्तो बलमाश्रित केवलाम गुरुनाम कृतो। ये तो केवल गुरु की कृपा रूपी बल के ही कारण मैं ये लिखने जा रहा हूं, दूसरा कोई बल नहीं है। इसीलिए गाइए, वंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। ओ वंदो गुरु पद पद्म परागा, गुरु पद रज मृदु मंजुलंजन, गुरु पद रज मृदु, गुरु पद रज मृदु मंजुलंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग। गाइए, ओ नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन ओ वंदो गुरु पद पद्म परागा,
ओ सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया। उसके बाद कहते हैं कि अब मैं कथा आगे बढ़ाने जा रहा हूं, राम का गुणगान करने जा रहा हूं, ऐसा कहा है। लेकिन जब गुरु की चरण रज मस्तक पर आ गई, आंखों में अंजन बन के समा गई, तो अब गोस्वामी जी की दृष्टि देखो कितनी व्यापक हो गई है। अब गोस्वामी जी ने ऐसी वंदना की है, अभी वंदना ही चल रही है, पूरी नहीं हुई, अभी बहुत लंबी वंदना है। और मैं समझता हूं बंधुओं, इतने सारे ग्रंथ बड़े बड़े महापुरुषों ने हमको दिए, मैंने भी बहुत से ग्रंथ अपने जीवन में अवलोकन किए, पढ़े, देखे, लेकिन जैसी विराट वंदना गोस्वामी जी ने की है, किसी ने नहीं की ऐसी वंदना जैसी गोस्वामी जी ने की। इतनी विशाल वंदना, अरे कोई छोड़ा ही नहीं है। वंदौ प्रथम महीसुर चरणा, वंदौ प्रथम, आप लोग गाते चलिए खूब। ओ वंदौ प्रथम महीसुर चरणा, ओ मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित, हो मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। महीसुर यानी ब्राह्मण, जो इस धरती के देवता हैं, जो इस धरती के पूज्य हैं, उन ब्राह्मणों की वंदना। ब्राह्मण भी देवता से कम नहीं है, ध्यान रखना। सारा संसार देवताओं के अधीन है, सारे देवता मंत्रों के अधीन हैं, लेकिन वो सारे मंत्र तो ब्राह्मणों के अधीन हैं। यदि मंत्र पढ़ने वाले, और मंत्र भी शुद्ध, अशुद्ध नहीं, यदि शुद्ध मंत्र पढ़ने वाले देवता न हो तो कौन आह्वान करे? यदि ब्राह्मण न हो, यदि धरती के देवता न हो, तो ऊपर वाले देवताओं का आह्वान कौन करेगा? तो ब्राह्मण धरती के देवता है। और देखो बंधुओं, हमारे ऊपर कृपा तो बहुत हो रही है, हम लोग रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताया गया और मैं दर्शन भी कर रहा हूं कि यह भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की बात है कि यहां इस प्रांगण में 108 विद्वान ब्राह्मण बैठकर लगभग 5.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ को संपादित कर रहे हैं। 5.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ सब भूदेव विप्रदेव बैठकर यहां पर कथा के मध्य में कर रहे हैं। ऐसा संकल्प लिया है, कितना अद्भुत संकल्प है। यहां पर सूरजगढ़ विकास सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में ये जो आयोजन हो रहा है, राम कथा हो रही है, बहुत मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लिया है, ये सुनकर हृदय मेरा गदगद हो गया है, क्योंकि बिना हनुमान जी के कृपा के तो राम कथा हो ही नहीं सकती। बिना हनुमंत के कैसे होगी? बिना पवन सुत की कृपा के नहीं हो सकती। तो यहां विप्रदेव बैठकर हनुमान चालीसा का बहुत अच्छी तरह अनुष्ठान कर रहे हैं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद, उनका दर्शन भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो वंदो प्रथम महीसुर चरणा, गाइए। ओ वंदो प्रथम महीसुर चरणा, वंदो प्रथम, ओ मोह जनित
संशय सब हरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, ओ मोह जनित संशय सब हरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया और इसके बाद संत समाज की वंदना की। संत समाज को गोस्वामी जी ने प्रयाग की उपमा दी है। संतों का जो समाज है वो तो प्रयाग है। आप लोग जाते हो त्रिवेणी में संगम में गोता लगाने, और अभी तो वहां माघ मेला पूर्ण हुआ होगा। प्रयाग में माघ में तो पूरा 1 महीने मेला चलता है। वहां कितने भक्त स्नान करते हैं। तो वहां तो एक प्रयाग है और वहां पर गोता लगाने के लिए जाना भी पड़ता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो संत समाज रूपी प्रयाग है, इसमें गोता लगाने जाना नहीं पड़ता। ये प्रयाग तो चलता हुआ आपके द्वार तक आ जाता है। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय मुद मंगलमय संत समाजो। भाव से गाइए सभी। ओ जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज तो चलता फिरता तीर्थ है, जंगम तीर्थ है। और राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इस संत रूपी समाज में, प्रयाग में जो भक्ति की धारा है वही गंगा है, जो ब्रह्म ज्ञान की धारा है वही सरस्वती है, और जहां कर्म की धारा है वही यमुना जी है। कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, जो कर्म की कथा है वही यमुना जी है। ये तीनों धाराएं हैं। और भैया यदि प्रयाग में जाकर गोता लगाओगे संगम में, तो फल तुरंत नहीं मिल जाएगा, ध्यान रखना। आपने जाकर त्रिवेणी में गोता लगाया, अब फल न जाने कब मिले। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि इस संत समाज रूपी, इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में यदि आप गोता लगाओगे तो फल बाद में नहीं मिलेगा, फल तुरंत प्राप्त होगा। मज्जन फल पेखिय तत्काला, वाह। मज्जन फल पेखिय तत्काला, ओ काक हो ही पिक बकऊ मराला, काक हो पिक, ओ काक हो ही पिक बकहू मराला, काक हो पिक बकहू मराला। इस प्रयाग में, यानी सत्संग रूपी प्रयाग में गोता लगाने का फल तुरंत आपको मिलेगा, विलंब नहीं होगा। और मुझे बताओ, कल से आज तक आप सत्संग रूपी इस प्रयाग में, इस त्रिवेणी में गोता लगा रहे हो, फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बताओ तो जरा मुझे। क्योंकि फल क्या है? फल कोई दूसरा नहीं है, फल एक ही है। मैं कहा करता हूं, संतों के पास और कोई दूसरा फल नहीं होता। जैसे सावन आता है, सावन आता है मेघों का मल्हार लेकर, जैसे सावन आता है मेघों का मल्हार लेकर, जैसे फागुन आता है रंगों का त्योहार लेकर। अब होली आएगी ना, फागुन शुरू हो गया। जैसे सावन आता है मेघों का मल्हार लेकर,
जैसे फागुन आता है रंगों का त्योहार लेकर, ऐसे ही संत आता है परमात्मा का प्यार लेकर। हम बस प्रेम ही तो पाने बैठे हैं यहां, हमको वो प्रेम मिल जाए और कुछ नहीं, प्रेम ही है सब कुछ। तो इस प्रयाग में गोता लगाने का फल तुरंत आपको मिलेगा, तुरंत, विलंब नहीं। बोले महाराज कोई प्रमाण है? बोले बिल्कुल है। काक हो ही पिक, इस प्रयाग में गोता लगाने के बाद भैया जो काक है ना, जो कौआ है, वो भी सुंदर बोलना शुरू कर देता है। वो भी मोर की तरह, वो भी पपीहे की तरह, वो भी मैना की तरह बोलना शुरू कर देता है, काक भी। इसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा जरूर। जब हनुमान जी महाराज लंका गए थे तो वहां पर एक कौए की तरह बोलने वाली हनुमान जी को मिली थी। जानहि मरम, कौन मिली थी आपको मालूम है? सुंदरकांड पढ़ते हो ना, जब लंका में प्रवेश किया तो सबसे पहले मिली थी लंकिनी। लंकिनी मिली थी, बड़ा कड़वा बोली हनुमान जी से, कौए की तरह काऊ काऊ कर रही थी, बहुत बहुत कड़वा बोल रही थी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अच्छा मेरे से बच के जाएगा, मुझे जानता नहीं अभी तू, ऐसा बोल रही थी कौवे की तरह। जब आप किसी को अपशब्द कहो, किसी को गाली गलौज करो, समझ लेना जुबान पर कौवा बैठ गया है। फिर आप मानव की तरह नहीं बोल रहे हो, कौवा बैठ गया। बड़ा कड़वा बोलती थी, मुझे नहीं जानता, मुझसे बच के जा रहा था। हनुमान जी ने भी सत्संग दे दिया इसको। क्या दिया? एक जोर से घूंसा मारा खींचकर। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनुमनी। हनुमान जी ने जोर से एक घूंसा दिया इसको। और महाराज वो सत्संग का घूंसा था, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा कौन सत्संगी हो सकता है। वो एक सत्संगी का घूंसा था, तो कहां कौए की तरह बोल रही थी। जैसे ही घूंसा पड़ा तो क्या बोली? लंकनी के मुख से निकला, तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता। क्योंकि देखे ओ नयन राम कर दूता, देखे ओ नयन राम कर दूता, देखे ओ नयन राम कर दूता, देखे ओ नयन राम कर दूता। कह दिया कि आज तो मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, जो आज इन आंखों से मैं राम के दूत को देख रही हूं। अब हनुमान जी ने कोई उपदेश नहीं किया था, हनुमान जी ने कोई कथा नहीं सुनाई थी, कोई प्रवचन नहीं किया, हनुमान जी के घूंसे नहीं कमाल दिखा दिया। बंधुओं, किसी संत के, किसी सदगुरु के, किसी महापुरुष के, बहुत ध्यान से सुनना, काम की बात बता रहा हूं, किसी संत के, किसी महापुरुष के, किसी महात्मा के प्रवचन की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनके शब्दों को सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो यदि कृपा करके देख दें तो उनकी कृपा दृष्टि से ही काम पूरा हो जाता है। कृपा दृष्टि से केवल। इसीलिए कहा साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधव। हनुमान जी के घूंसे नहीं कमाल दिखा दिया। कितना सुंदर। फिर तो लंकिनी सत्संग की महिमा गा रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तोल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। ऐसा प्रभाव
उसके जीवन में पड़ा कि कह दिया महाराज अब तो स्वर्ग का सुख भी मिल जाए, अपवर्ग का सुख भी मिल जाए और एक क्षण का सत्संग मिल जाए तो करोड़ों जन्म स्वर्ग में बिताया हुआ समय भी एक क्षण सत्संग में गुजारे हुए समय की तुलना नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, ऐसी महिमा सत्संग की है। गोस्वामी जी ने तो भर दिया है यहां पर, कहां तक मैं गाऊं, इतनी अद्भुत महिमा। बिनु सत्संग विवेक न हो, गाइए। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, गोस्वामी जी कहते हैं बिना सत्संग के आपके जीवन में कभी विवेक नहीं आ सकता। बिना सत्संग के जीवन में विवेक होगा ही नहीं कभी। विवेक यानी ज्ञान। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा, विवेक जागृति नहीं होगी। और ये भी साथ में कह दिया कि सत्संग बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलेगा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, वो बिना कृपा के नहीं मिल सकता। और सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। गोस्वामी जी ने यहां कहा जैसे पारस मणि का संपर्क यदि प्राप्त हो जाए लोहे को तो लोहा भी सोना बन जाता है। उसी प्रकार से कहा कि भैया यदि किसी पापी से पापी जीव को भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो वो भी ठाकुर जी का भक्त बन जाता है। पारस परस कुधातु सुहाई, ऐसी सत्संग की महिमा गाई है, संत समाज की वंदना की। और फिर आगे गोस्वामी जी महाराज खलों की वंदना भी करते हैं कि वंदो संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। गोस्वामी जी ने संतों के साथ साथ दुष्टों की भी वंदना की। ये उनकी दृष्टि है। हम लोग संतों के चरणों की पूजा तो खूब कर लेते हैं पर दुष्टों की वंदना तो नहीं करते। हमारी ऐसी दृष्टि नहीं है, गोस्वामी जी की व्यापक दृष्टि है। असज्जन तक के चरणों की वंदना कर डाली, दुष्टों के भी चरणों की वंदना कर डाली। ये उनकी व्यापक दृष्टि है। क्यों? गोस्वामी जी यहां पर दोनों में थोड़ी विषमता भी दिखाते हैं कि संत और असज्जन में अंतर बहुत है। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, संत तो ऐसे होते हैं आपसे बिछड़ेंगे तो ऐसा लगेगा मानो प्राण जा रहे हैं। आपके सदगुरु जिन महापुरुष के चरणों में आपकी श्रद्धा हो, आप समझोगे फिर इस बात को कि जब वो बिछड़ेंगे तो ऐसा लगेगा मानो प्राण जा रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम यदि कहीं पहुंच जाएं किसी के घर में तो लोगों को ऐसा लगता है मानो प्राण जा रहे हैं। प्रेम से कोष्ठी राधे, यही तो अंतर है। संत जहां से चले जाते हैं वहां सब सूना सूना हो जाता है, लेकिन संत जहां पर पहुंच जाते हैं वहां सब सोना सोना हो जाता है। सूना सूना नहीं रहता। फिर
सोना सोना हो जाता है। तो बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी महाराज असज्जनों के चरणों की वंदना भी करते हैं। वंदना प्रकरण तो बहुत विस्तार में है बंधुओं, लेकिन जब पूछा गया कि आप सबकी वंदना कर क्यों रहे हो, अरे दुष्टों की करने की क्या जरूरत, तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरिवारी विकार। गोस्वामी जी ने कह दिया कि संसार में गुण भी हैं और दोष भी हैं, और यदि यहां रहोगे तो बच नहीं सकते हो। दोष भी नजर आएंगे, गुण भी नजर आएंगे, लेकिन आप एक काम करना बस, यदि संसार में सुखी रहना चाहते हो तो एक काम करना, अपने हृदय में एक मंदिर भी बना के रखना और अपने हृदय में एक स्मशान भी बना के रखना। क्यों? बोले यदि किसी की बुराई को देखो तो अपने हृदय के स्मशान में उसको जला देना, और यदि किसी की अच्छाई देखो तो अपने हृदय के मंदिर में उसको सजा लेना। क्योंकि गुण और दोष से बचा नहीं जा सकता, गुण और दोष चारों ओर हैं। गोस्वामी जी ने कहा भैया मैं तो सबकी वंदना करता हूं, लेकिन अपने इष्ट को आगे रख के वंदना कर रहे हैं। सबको प्रणाम करना, जो मिले उसको वंदन करना, लेकिन अपने इष्ट को आगे रखना। क्योंकि सिया राममय सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। वंदना तो सबकी हो, प्रणाम तो सबको हो, लेकिन अपने प्रभु को आगे रखकर, भगवान को आगे रखकर। आगे वंदना प्रसंग को गोस्वामी जी बढ़ाते हैं, अपनी दीनता भी दिखाते हैं कि मैं ये जो कथा लिखने जा रहा हूं, मेरे अंदर ऐसा कोई गुण तो है नहीं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। अपनी दीनता दिखाते हैं कि मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैं इतने विशाल ग्रंथ को लिख सकूं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, ये किसी की कृपा से लिख रहा हूं। ये मेरा अपना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बड़प्पन नहीं है। आज हम छोटा सा भी कोई काम करते हैं और फूले नहीं समाते लोग, मैंने किया, लेकिन गोस्वामी जी की दीनता देखो। वो तो कह रहे हैं मैं लिख ही नहीं रहा हूं कि रचि महेश निज मानस राखा, और पायुष समय शिवासन भाखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो लिख ही नहीं रहा हूं। ये रामचरितमानस किसने लिखी? बोले ये तो भोलेनाथ ने इसको रचा है। रचि महेश, ये तो शिव ने इसकी रचना की है, और जब समय आया तो भोलेनाथ ने ही फिर शिवासन भाखा। इस ग्रंथ को पार्वती को सुनाया, और वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि बंधुओं, भगवान की कथा तो अनेक प्रकार की है। अब आप कहो कि ये कौन से कल्प की कथा है? काक भुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाई, शिव ने पार्वती को सुनाई, इसका प्रमाण कहां है? गोस्वामी जी ने कह दिया, कल्प भेद हरिचरित सुहाय। भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, कौन उनकी गिनती कर सकता है? कौन उनको गा सकता है? किसी में हिम्मत नहीं है ऐसी। आगे फिर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम है, मां पार्वती के चरणों में प्रणाम है, और अयोध्या के चरणों में प्रणाम। बंदों अवधपुरी अति पावन, जहां पर सरयू जी की निर्मल धारा बह रही है, ऐसी अवधपुरी को, अयोध्या को वंदन किया। और वंदों कौशल्या दिश प्राची,
मां कौशल्या को प्रणाम किया। अब इन चौपाइयों की व्याख्या हो तो बड़ा समय चाहिए, और वंदना में यदि समय इतना चला जाएगा तो आगे कथा फिर मैं कैसे सुनाऊंगा आपको। मां कौशल्या को प्रणाम किया, महाराज दशरथ को वंदन किया कि वंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पर, जो बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहर्यो। गोस्वामी जी ने महाराज दशरथ को तो प्रणाम किया, लेकिन क्यों प्रणाम किया तो कहा कि सत्य प्रेम जेहि राम पद। मैं दशरथ जी को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि उनका राम के चरणों में सत्य प्रेम था। ध्यान रखना, एक प्रेम होता है, दूसरा सत्य प्रेम होता है। अब वैसे तो हम सब कहते हैं कि हां हम भगवान को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या प्रभु की याद में तुम तड़पते हो अंदर से? क्या भगवान को याद करके हमारे अंदर कोई तड़प उठती है? नहीं उठती। गोस्वामी जी कहते हैं तड़प देखनी हो तो दशरथ जी की देखो। हम लोगों को शरीर से कितना प्यार है, लेकिन दशरथ जी ने राम के वियोग में प्रियतन अपने प्रिय शरीर को भी एक तिनके की तरह फेंक दिया, परिहर्यो, छोड़ दिया। प्रभु के प्रेम में प्राण ही निकल गए। आप आगे सुनोगे, वो बड़ा गंभीर प्रसंग है, बड़ा करुण प्रसंग है। दशरथ जी ने शरीर अपना त्याग दिया, इसका मतलब है उनका प्रेम सत्य प्रेम था। उन्होंने अपने प्रेम को सत्य करके दिखा दिया कि मैं राम के बिना जी नहीं सकता हूं। तो ऐसे महाराज दशरथ जी को बारंबार प्रणाम, वंदन है। और फिर आगे जनक जी को भी वंदन किया कि प्रणवों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पर गूढ़ सनेहु। यहां एक बात बहुत सोचने की है। गोस्वामी जी ने कौशल्या को प्रणाम किया, दशरथ जी को प्रणाम किया, आगे भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, सीता जी को, राम जी को, सबको प्रणाम किया। लेकिन ये बीच में जनक जी कहां से आ गए? प्रेम से कहो श्री राधे। और बीच में ही आए हैं जनक जी। दशरथ जी के तुरंत बाद जनक जी की वंदना, आगे फिर भरत जी के और लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के चरणों में वंदन है, लेकिन यहां पहले बीच में जनक जी को ले आए। गोस्वामी जी को पूछा कि महाराज जनक जी बीच में कैसे आ गए? तो कहा कि आने ही चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी एक सत्य प्रेमी की वंदना की है। दशरथ जी थे सत्य प्रेमी, जिनका राम के चरणों में सत्य प्रेम था। दशरथ जी सत्य प्रेमी थे और जनक जी गूढ़ प्रेमी थे। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सत्य प्रेमी की जब वंदना हो, साथ में गूढ़ प्रेमी की भी होनी चाहिए, जिनके हृदय में राम के प्रति बड़ा गूढ़ प्रेम था कि जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रकट्यो सोई। गोस्वामी जी के एक एक शब्द कितना भाव में डूबे हुए हैं। कहते हैं जनक जी गूढ़ प्रेमी थे, जोग भोग मह राख्यो गोई। जनक जी ने अपने प्रेम को जोग यानी योग और भोग, इन दोनों के बीच में छुपा के रखा था। क्योंकि जनक जी से बड़ा कौन योगी होगा? बड़े बड़े योगी जिनके पास ज्ञान सीखने आए, योगी थे परम, लेकिन राजा भी तो हैं, और राजा जहां होगा वहां भोग भी जरूर होगा। तो जनक जी के जीवन में दोनों का बैलेंस है, योग भी और भोग भी, लेकिन इन दोनों के बीच में उस गूढ़ प्रेम को भी छुपा रखा है, जो किसी को मालूम ही नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता कि जनक जैसा राजा, इतना बड़ा योगी, भोग के बीच में रहते हुए प्रेमी भी हो सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता।
लेकिन जनक जी ने जिस अपने हृदय के प्रेम को जोग और भोग दोनों के बीच में छुपा के रखा था, जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम मिथिला पहुंचे और जो भगवान राम की एक झलक देखी, तो उस गूढ़ प्रेम को, उस दिव्य प्रेम को जो हृदय में छुपा था, प्रकट सोई जनक जी ने प्रकट कर दिया प्रभु के चरणों में। लेकिन कब? राम बिलोकत प्रकटे सोई। राम जी को देखकर फिर उस प्रेम को छुपा नहीं पाए अपने आप और प्रकट कर दिया प्रभु के चरणों में। तो ऐसे उन जनक जी महाराज की, उनके परिवार के सहित, पुरजन सहित, यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा है, सारे जनक जी के परिवार के सहित हम उनकी बारंबार वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आगे फिर भरत जी के नेम और प्रेम दोनों को सराहा। जासु नेम व्रत जाई न वर्ण, वर्णों वंदों प्रथम भरत के चरण। जिनका नियम और जिनका प्रेम दोनों वाणी से परे है। न तो भरत जी के प्रेम को कोई वर्णन कर सकता है और न उनके नियम को कोई वर्णन कर सकता है। नियम भी ऐसे दिव्य थे, क्योंकि 14 वर्ष इतना राम नहीं तपे होंगे जितना 14 वर्ष भरत तपे थे। राम भी नहीं तपे होंगे इतना। ऐसे नियम भरत जी ने लिए थे। आगे सुनोगे आप। और फिर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, उनके चरणों का सुंदर ध्यान करते हुए वंदन किया। फिर कहते हैं कि रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी के चरणों की वंदना की है, पर वंदना करने का तरीका देखो भैया। सूर सुशील और भरत अनुगामी। मैं शत्रुघ्न के चरणों की वंदना क्यों कर रहा हूं? इसलिए नहीं कि शत्रुघ्न भी दशरथ के कुमार थे, इसलिए नहीं कि शत्रुघ्न भी भगवान राम के भाई थे। मैं इसलिए वंदना कर रहा हूं क्योंकि शत्रुघ्न भरत के चरणों के अनुगामी थे, भरत के चरणों का अनुसरण करने वाले थे। और भैया भरत तो परम राम के भक्त हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम के भक्त की वंदना तो होनी चाहिए, लेकिन राम के भक्तों के जो भक्त हैं उनकी वंदना भी जरूर होनी चाहिए। शत्रुघ्न जी तो भक्त के भी भक्त हैं। भरत अनुगामी, जो भरत के चरणों का अनुसरण करने वाले, उनकी वंदना की। और अब हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं। कितने प्यारे शब्द हैं कि प्रणवं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धर। महावीर विनवं हनुमाना। हनुमान जी के सुंदर स्वरूप को देखते हुए उनको वंदन कर रहे हैं। लेकिन एक कमाल की बात है यहां, बस उसी की ओर हम ध्यान दें। गोस्वामी जी ने सबके चरणों की वंदना की, पर हनुमान जी के चरणों की वंदना नहीं की है। अरे असज्जन तक के चरणों को प्रणाम कर दिया, आप सुनते ही आ रहे हो। कोई छोड़ा ही नहीं। ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम कर दिया और दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के चरणों को प्रणाम कर दिया, लेकिन हनुमान जी के चरण नहीं। प्रणवं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी को वंदना तो कर रहा हूं, लेकिन चरणों को प्रणाम नहीं कर रहा हूं। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं चरणों पर नजर जाए तब तो प्रणाम करूं। मेरी नजर तो हनुमान जी के हृदय पर लगी हुई है, क्योंकि वहां पर मेरे रघुनाथ बैठे हुए हैं, मेरे राम बैठे हुए हैं। मेरी नजर तो हनुमान जी के हृदय पर टिकी हुई है। जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय में साक्षात रघुनाथ जी विराजमान हैं। और बंधुओं, आज तो शनिवार का बड़ा पवित्र दिन है, हनुमान जी का ही वार है।
बहुत से लोग कहते हैं कि शनिवार शनि का वार भी है। हाँ, शनि का वार भी है, लेकिन मालूम है आज के दिन ही, शनिवार के दिन ही हनुमान जी ने थोड़ा शनि की पिटाई लगाई थी। इसलिए आप देखना आज शनि मंदिरों में शनि को तेल भी चढ़ता है। अब किसी को मार लगे तो थोड़ी उसकी मल्लम पट्टी होती है ना, थोड़ी दवा दारू होती है। तो एक बार हनुमान जी के पास शनि आया था राम नाम बुलाने, हनुमान जी ने खूब मार लगाई थी। तो ये हनुमान जी का वार भी है शनिवार। और मेरे से निवेदन किया गया है, मेरा खुद का भी हृदय हो रहा है, केवल निवेदन की वजह से नहीं, मेरा खुद भी अंदर से मन कर रहा है कि आज हम सब मिलकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें यहां पर, क्योंकि वहां सब ब्राह्मण तो बैठकर कर ही रहे हैं, हम सब मिलकर भी आज गाएं, क्योंकि शनिवार भी है, हनुमान जी का प्रसंग भी आ गया और 6 भी तो बज गए, तो मौका भी है। आओ हनुमान चालीसा का पाठ हम सब मिलकर करते हैं। एक सूचना भी मैं आपको दे दूं, अब नाम की महिमा तो आगे गोस्वामी जी गाएंगे और सुंदर भरद्वाज जी का याज्ञवल्क जी का मिलन होगा, भोलेनाथ की कथा प्रारंभ होगी और सती जी का वो कैसे त्याग करेंगे, उसके बाद पार्वती के रूप में पुनः सती जी उनको मिलेंगी और मेरे भोलेनाथ दूल्हा भी बनेंगे, लेकिन कब? बोले कल बनेंगे। आप थोड़ा ध्यान रखना, राम जी के तो उत्सव हम मनाएंगे, लेकिन कल भोलेनाथ की बारात में भी सबको चलना पड़ेगा मेरे साथ। और आप जानते हो शिव की बारात तो बड़ी अटपटी थी, बड़ी कमाल की थी, तो उस बारात को कल ऐसा भी यहाँ व्यवस्था होगी कि थोड़ा झांकी भी हमको दिखाई दे, थोड़ा भोलेनाथ हमारे बीच में आए, दर्शन हमको दें, तो आपको दर्शन भी होगा कल शिव का, पार्वती का, बारात आएगी भोलेनाथ की, बड़ा सुंदर उत्सव कल हम लोग यहाँ मनाएंगे। अब आइए थोड़ा हनुमान चालीसा का हम पाठ करें, फिर विश्राम में दूंगा, फिर आरती करके प्रसाद लेकर आप प्रस्थान करना। पहले हनुमान चालीसा का पाठ सभी मेरे साथ बड़े भाव से प्रेम से गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। गाइए सभी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित। मैंने बोला है ओ मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम, प्यारे मेरा मिलन करा दे राजा राम से, ओ मेरा मिलन करा दे राजा, ओ मेरा मिलन करा दे राजा राम से मेरा। ऐसे नहीं, थोड़ा ताली की सेवा करते हुए जाओ। श्री हनुमान जी महाराज की हो। गाइए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया,
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष लाए, रघुपति की ली बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहीं श्रीपति ओ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहे तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद, अपने भक्तों का उद्धार करने वाले, अपने भक्तों का सागर पार जाके सीता को लाने वाले, सागर पार जाके ओ मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मैंने बोला है प्रसाद। हे हनुमान जी ओ मेरा मिलन करा दे राजा राम से, मेरा मिलन करा दे राजा, ओ मेरा मिलन कर दे राजा राम से। गाइए ओ तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहे, जल्दी लांग गए अचरज नाहि, जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना। गाइए नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ओ संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जी। दोनों हाथ उठा कर ताली की सेवा करते हुए ना हो जय हो। कहिए चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति
पति के दासा, तुमरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, अनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदे महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए से दिशा की गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय, अपने भक्तों का उद्धार करने वाले, गाइए सागर पार जाके सीता को लाने वाले, ओ मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मैंने बोला है प्रसाद तेरे, भाव से गाइए, ओ मेरा मिलन करा दे राजा राम से, मेरा मिलन करा दे, ओ मेरा मिलन करा दे राजा राम से, गाइए भाव से प्रेम से, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, गाइए सभी, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, गाइए भाव से, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो यही वाणी को विश्राम है। हम लोग अब अपने स्थान पर खड़े होकर आरती में सम्मिलित हों, आरती करके फिर प्रसाद लेकर सभी प्रस्थान करें। हे राजा राम तेरी आरती राजा राम कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन दर्शन करे आनंद मना, दर्शन करे लखन राम सिय सो
रघुवर तेरी आरती गाऊं हे सीताराम तेरी आरती गाऊं हे अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सपर्क श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय जय श्री राधे जय।